पहली बात तो यह है कि दवाइयाँ नहीं है और ये पिछले 6-8 महीने से हुआ। अब आप कहेंगे कि पहले क्या होता था? तो पहले ये होता था कि अगर दवाई उपलब्ध नहीं है, एक पार्टी ने दवाई नहीं दिया तो दूसरी पार्टी से अप्रोच किया, दूसरी पार्टी ने अप्रोच नहीं किया तो तीसरी पार्टी से किया गया, तीनों ने नहीं दिया तो डायरेक्ट ओपन मार्केट से दवाइयां खरीदी। अब सरकार ने क्या कर दिया कि दवाई अगर आपके पास नहीं है तो आप जेम्स के थ्रू जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेटफॉर्म है उससे दवाई खरीदें। अगर वो कहता है कि हम दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कराएंगे तो आप फिर जन औषधि केंद्र को, और जब जन औषधि केंद्र भी कह देगा कि हमारे पास ये दवाई नहीं है, हम सप्लाई नहीं कर सकते, तो आप दवाइयों का जो आरसी पे डीजी की एक आरसी होती है जो डिक्लेयर करता है कि इतनी दवाइयाँ आप बाजार से खरीद सकते हैं। एक होती है नॉन आरसी की दवाइयाँ, जैसे कैंसर के मरीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के मरीज, बाकी सारे मरीज। तो ये लोकल परचेज होती थी दवाइयाँ, डॉक्टर लिखते थे, पर्ची बनती थी, दवाइयाँ। पिछले 1 महीने से लोकल परचेज बिल्कुल बंद कर दिया है। इवन कैंसर के मरीज आते हैं उनकी भी दवाइयाँ बंद कर दी है। वो कहते हैं आप जाके स्टेट गवर्नमेंट से करें। स्टेट गवर्नमेंट का ये इतना प्रोसीजर है कि अगर 3000 से ज्यादा की दवाई है तो यहाँ से जाएगा चंडीगढ़ से फाइनेंस डिपार्टमेंट जाएगा, फाइनेंस वाला जो है अप्रूव करेगा, फिर अप्रूव डायरेक्टर ESI हेल्थ केयर हरियाणा। तो इसका मतलब यह है कि दवाइयों के सवाल पर पूरी तरह से स्मैश हो चुका है ये। दूसरा जो मैं आपके सामने पॉइंट करना चाहता हूँ और वो ये है कि यहाँ पे तकरीबन हर डिपार्टमेंट हुआ है और आप लोगों ने देखा होगा कि ये ESI मेडिकल कॉलेज, भारत मेडिकल कॉलेज में नंबर 1 पे बना हुआ। और इस साल तक जो लड़के MBBS के लिए आते थे वो प्रीफर करते थे ESI। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, यहाँ पे फैकल्टी थी। पिछले 15-20 दिन के अंदर कम से कम 10 फैकल्टी छोड़ के चली गई। न्यूरोलॉजी में कोई नहीं, न्यूरोलॉजी बिल्कुल खाली पड़ा। दवाइयाँ यहाँ पे 50% दवाइयाँ नहीं मिलती। कब से? ये 1-1.5 महीने से जो आरसी की दवाइयाँ हैं वो नहीं मिल रही। पेंटोप्राजोल, टेल्मा, एटारवास्टेटिन जो जनरल दवाइयाँ हैं, एमसेट जो उल्टी की दवाइयाँ कर रहे हैं, कोई भी दवाई हॉस्पिटल के अंदर नहीं। लेकिन पहले जो थे उनमें भी कम हो रहे, जो पहले थे उनमें भी कम, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आप नहीं खरीद रहे हैं, दवाइयाँ आप नहीं खरीद रहे हैं, तो एक सुपर स्पेशलिस्ट क्यों रहेगा? कोई सुपर स्पेशलिस्ट MBBS रह सकता है, MD रह सकता है, लेकिन जिसने सुपर स्पेशलिटी का काम किया है वो क्यों रहेगा? न्यूरोलॉजिस्ट क्यों रहेगा? अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट को दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं, सारी दवाइयाँ न्यूरोलॉजिस्ट की बनता है। कट्टा सरकारी अस्पताल में देखिए, सरकारी अस्पताल सब क्या है यहाँ पर, तो ये है। और मैं बताऊं कि ये हॉस्पिटल पूरी तरह मजदूरों के 4% से चलता है। ना तो स्टेट गवर्नमेंट देती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, एक पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट। और ESI कारपोरेशन के पास खरबों रुपए पड़े हैं, सरप्लस खरबों रुपए। 2024 की रिपोर्ट है, 2025 की रिपोर्ट अभी नहीं आई। 2024 की रिपोर्ट है कि लगभग 3.5 खरब रुपया इनके पास में पड़ा।